साथियों नमस्कार। मैं योगेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कंपनी अंकेक्षण यानी कंपनी ऑडिट से संबंधित विशेष चर्चा लेकर के। साथियों लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस की थी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन यानी धारा, जिसका नाम है सेक्शन 141। धारा 141 के ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था। आज की क्लास में अपन एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, धारा 139। धारा 139 में क्या दे रखा है, इससे संबंधित पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पुटअप होंगे, उन सारी चीज़ों को अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रयास मेरा ये रहेगा कि ये सेक्शन आपको आज की क्लास में साथ साथ में याद भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 139 धारा 139 में क्या लिखा हुआ है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। धारा 139 में साथियों लिखा हुआ है अंकेक्षक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति। अंकेक्षक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति व पुनर्नियुक्ति दी गई है। इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, पीछे अपन ने योग्यता को डिस्कस कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होगी। तो इसके संदर्भ में अपन को कुछ उपधाराएं भी ध्यान में रखनी होंगी। जैसे मैं बात करता हूं सेक्शन 139 धारा 139 और इसके कुछ सब सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूं। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इसमें नियुक्ति के संदर्भ में पूरी कंपनियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सरकारी कंपनी और एक सरकारी कंपनी को छोड़ करके अन्य कंपनियों के संदर्भ में बात करेंगे। तो हम यहां बात करेंगे एक तो किन कंपनियों के अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे सरकारी कंपनियों के संदर्भ में, सरकारी कंपनियों के संदर्भ में बात करेंगे। सरकारी कंपनियों के अंकेक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में बात करेंगे। और एक अपन बात करेंगे सरकारी के अलावा यानी अतिरिक्त कंपनियों के संदर्भ में, अतिरिक्त कंपनियां। अब जो साथी अपने यहाँ ऑडिट की क्लास में बिल्कुल नए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सरकारी कंपनियां क्या होती है, उनको मैं पहले बता देता हूं। सरकारी कंपनी को परिभाषित किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 45 में। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 जितनी भी परिभाषाएं दी गई है वो सारी सेक्शन 2 में दी गई है। उपधारा 45 किसको बताती है, गवर्नमेंट कंपनीज को बताती है। साथियों सिंपल तौर पर याद रखिएगा, किसी भी कंपनी की यदि चुकता पूंजी पेडअप कैपिटल या मैं इसकी बोल सकता हूं उसके ऊपर जो कंट्रोल है उसका 51% या अधिक जो हिस्सेदारी है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या सेंटर और स्टेट दोनों के पास हो। मैंने क्या कहा, किसी कंपनी की जो पेडअप कैपिटल है उसका कितना परसेंट, 51% प्लस, या तो 51% या 51%, ये प्लस का सिंबल किसका है, 51% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर किसके पास हो, या तो सेंटर के पास हो या किसके पास हो, स्टेट के पास हो या कुछ सेंटर के पास कुछ स्टेट के पास हो, तो वो कंपनी अपने आप में कौन सी कंपनी कहलाएगी, सरकारी कंपनी कहलाएगी। क्लियर। सरकारी कंपनी के अंकेक्षण को अपन डिस्कस करेंगे। यहां अन्य कंपनियों के अंकेक्षक की अपॉइंटमेंट को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सरकारी कंपनी के बारे में बात करेंगे तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो सरकारी कंपनी का प्रथम अंकेक्षक, कौन सा अंकेक्षक, प्रथम अंकेक्षक। अब साथियों प्रथम अंकेक्षक का मतलब क्या हो गया, कंपनी का निर्माण हुआ, कंपनी का समामेलन हुआ। समामेलन का मतलब हो गया निर्माण से लेकर के व्यापार शुरू करने तक का जो प्रोसीजर है। उस समामेलन के बाद जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा उसे अपन प्रथम अंकेक्षक कहेंगे, नंबर एक। और एक अपन बात करेंगे बाद के अंकेक्षक की, यानी इसके बाद में जो अपॉइंट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इधर सेम बात करें तो अन्य कंपनियों के बारे में भी अपन दो ही प्रकार की बात करेंगे। एक तो कौन सा अंकेक्षक हो जाएगा मुझे बताइएगा, प्रथम, और एक अपन बात करेंगे बाद के अंकेक्षक। किसकी बात करेंगे, बाद के अंकेक्षक की। तो पहले तो इनके सब सेक्शंस अपन तैयार करते हैं। सब सेक्शंस की मैं बात अगर आपके साथ करूं
तो प्रथम जो अंकेक्षक सरकारी कंपनी का है उसे बताया हुआ साथियों धारा 139 जो कि अपनी पूरी चल रही है, उसका सब सेक्शन 7। कितना? धारा 139 और सब सेक्शन कितना है? 7। इसको याद करने के लिए मैं साथ साथ में इसकी सेक्शन सब सेक्शन भी आपको याद करवा देता हूं। सब सेक्शन की बात करूं तो इसकी धारा है 139 और सब सेक्शन आपको दिया गया है 6। क्लियर? फिर सरकारी कंपनी के बाद के अंकेक्षक की अपन बात करें तो उसका सेक्शन दे रखा है 139 और सब सेक्शन दे रखा है 5। तो एक बार इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा? प्रथम अंकेक्षक सरकारी कंपनी का सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में आने का मतलब इसका सब सेक्शन हो जाएगा 7। उससे पहले अतिरिक्त कंपनी का प्रथम अंकेक्षक आएगा, सेकंड लास्ट पर ये हो जाएगा 6। उसके बाद सरकारी कंपनी का बाद का अंकेक्षक जो बाद का है वो पहले आएगा, यानी कितना आ जाएगा? सब सेक्शन कितना है? 5। और ध्यान रखिएगा इसके बाद रह गया अतिरिक्त कंपनियां हैं उनका बाद का अंकेक्षक, उसका सेक्शन 139 सब सेक्शन है 1। यानी सबसे बाद का जो है वो अतिरिक्त कंपनी का बाद का अंकेक्षक है, उसका नंबर है सब सेक्शन कितना है? 1। उसके बाद अपन बात करें तो सरकारी कंपनी का बाद का अंकेक्षक है सब सेक्शन 5। सरकारी कंपनी के बाद अतिरिक्त कंपनी का प्रथम अंकेक्षक है 139 6 और सरकारी कंपनी का प्रथम अंकेक्षक है वो कितना है? 139 7। तो मेरे साथ एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहली बात करें सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की सेक्शन है 139, सब सेक्शन है 7। उसके बाद सरकारी कंपनी के अन्य अंकेक्षक की बात करें तो सब सेक्शन है 5। अन्य कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की बात करें तो सब सेक्शन है 6। उसके बाद अन्य कंपनी के अन्य अंकेक्षक की बात करें तो सब सेक्शन है 1। साथियों यहां 1 से अपन को एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है? देखिएगा 1 यहां आया है तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि एक फॉर्म आएगा एडीटी फॉर्म नंबर 1। एडीटी फॉर्म नंबर 1 क्या है? आपको अतिरिक्त जो कंपनियां हैं उसके बाद के अंकेक्षक की जो नियुक्ति होती है इसकी सूचना हमें देनी पड़ती है। किस फॉर्म में? एडीटी फॉर्म नंबर 1 में देनी पड़ती है। अच्छा किस किस को देनी पड़ती है? एक तो देनी पड़ती है साथियों कंपनी रजिस्ट्रार को, कंपनी रजिस्ट्रार को, और एक देनी पड़ती है जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो ऑडिटर, यानी किसको देनी पड़ती है? अंकेक्षक को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याद करने का तरीका क्या है? अतिरिक्त कंपनी के बाद के अंकेक्षक का सब सेक्शन भी कितना है? 1 और एडीटी फॉर्म नंबर भी कितना है? 1। 1 और 1 को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? ये मेरे ख्याल से आपको सब सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं अपॉइंटमेंट करता कौन है, नियुक्ति करेगा कौन, नियुक्ति करने की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, उसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? सरकारी कंपनी। तो साथियों सरकारी कंपनी सरकार के अधीन होती है। हमें यह ध्यान में रखना है चाहे वो प्रथम अंकेक्षक हो और चाहे बाद का अंकेक्षक हो, इसको अपॉइंट करने का काम कैग करता है। कौन करता है? कैग। कैग कौन है? कैग ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो लेखाकार है उसे अपन कैग बोलते हैं, तो वो ही इसका अपॉइंटमेंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा इसकी अपॉइंटमेंट करेगा कैग। कौन करेगा साथियों? CAG कैग करेगा। अच्छा कैग कब करेगा, कितने दिनों के संदर्भ में करेगा? तो ध्यान रखिएगा समामेलन से 60 दिन के भीतर। क्या लिखूंगा मैं? समामेलन, समामेलन के कितने दिन के भीतर करेगा भाई? 60 दिन के भीतर कैग इसका अपॉइंटमेंट करेगा और समामेलन के 60 दिन के भीतर करेगा। अगर कैग ये काम करने में सक्षम नहीं हो पाता या किसी कारण ये नहीं कर पाता तो इसका अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड BOD जिसको अपन बोलेंगे, जिसको अपन कह सकते हैं संचालक मंडल। संचालक मंडल। और साथियों ये संचालक मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी मीटिंग में इसका प्रस्ताव रख के काम करेगा, और ये इसका जो टाइम गैप है वो अपने पास कितने दिन का रहेगा? बीच में 30 दिन का। यानी इसका अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा और कितने दिन के भीतर किया जाएगा?
30 दिन के भीतर किया जाएगा। कितने दिन के भीतर? समामेलन से 60 दिन के भीतर कैग करेगा। अगर ये करने में असक्षम रहता है तो अगले 30 दिन में, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, अगले 30 दिन में ये काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। साथियों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी करने में ये असक्षम रहता है तो हमें ध्यान रखना है अगले 60 दिन में। कितने दिन में? अगले 60 दिन में इसके अपॉइंटमेंट का जो काम है वो कौन करेंगे? अंशधारी करेंगे। अंशधारी कहां करते हैं? एजीएम में करते हैं। कहां करते हैं? एजीएम में इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। मेरे साथ इसका रिवीजन कीजिएगा साथियों। मैंने आपको क्या बताया? अभी 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति का अधिकार कैग को है। प्रथम और भले ही बाद का हो, इसे भी कौन करेगा भाई? कैग ही करेगा। अच्छा, कब करेगा? समामेलन से कितने दिन के भीतर? 60 दिन के भीतर। अगर ये नहीं कर पाता है तो अगले 30 दिन में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल करेगा। वो नहीं कर पाता है तो अगले 60 दिन में ये करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अंशधारियों की होगी। और साथियों, जो प्रथम अंकेक्षक है ये अपने पद पर कब तक बना रहेगा? तो ये अपने पद पर बना रहेगा प्रथम वार्षिक साधारण सभा तक। साधारण सभा, फर्स्ट जो एजीएम है उसकी समाप्ति तक ये बंदा अपने पोस्ट पर क्या रहेगा? बना रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बोलिएगा, ये बात आपके क्लियर हो गई क्या? उसके बाद अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा, मैं पहले आता हूं अन्य कंपनी के प्रथम अंकेक्षक के ऊपर, यानी सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 की अपन बात कर रहे हैं। अन्य कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति देखिएगा, यहां कैग तो होता नहीं है तो कैग का मैटर तो छोड़ दीजिएगा। कैग नहीं होता है तो बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम कितने दिन में करता है भाई? 30 दिन में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम उतने ही दिन में करेगा, भले कोई भी कंपनी हो। ये याद करने का तरीका होगा। यानी यहां 139(6) में बताया गया है कि समामेलन के 30 दिन के भीतर, समामेलन के कितने दिन में? 30 दिन में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? इस अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी नियुक्ति नहीं कर पाता है तो साथियों ध्यान रखिएगा, मैं यहां एक शब्द काम में ले रहा हूं, वो शब्द इंपॉर्टेंट है। समामेलन से 90 दिन के भीतर, देखिएगा शब्द ध्यान से सुनिएगा, ये 90 दिन कहां से हैं? समामेलन से हैं। तो यहां से कितने दिन हो गए? यहां से आगे तो 60 दिन ही बचे हैं। तो यहां फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यहां पर ये काम हो गया फिर अंशधारियों का। किसका काम हो गया? अंशधारियों का। बोलिएगा, मैंने क्या बताया? अन्य कंपनी के प्रथम अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल द्वारा की जाएगी। संचालक मंडल ये काम कहां करता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सभा होती है उसमें ही वो इसकी नियुक्ति करता है। कितने दिन के भीतर? समामेलन से 30 दिन के भीतर। अगर ये नहीं कर पाता है तो समामेलन से ही 90 दिन के भीतर ये काम अंशधारियों द्वारा जो साधारण सभा है उसमें प्रस्ताव पारित करके किया जाएगा। और ये बंदा भी अपने पद पर कब तक बना रहेगा? फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट जो एजीएम है उसकी समाप्ति तक ये बंदा अपने पद पर बना रहेगा। अपन ने दो चीजों को ध्यान से पढ़ लिया है, इसको समझ लिया है। साथियों, अब मैं बात करता हूं सरकारी कंपनी के बाद का जो अंकेक्षक है, फर्स्ट के बाद का जो अंकेक्षक है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कैग करेगा। तो ये ध्यान रखना है, कैग कब करेगा? वित्तीय वर्ष के 180 दिन के भीतर करेगा। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के बाद कितने दिन के भीतर? 180 दिन के भीतर। 180 दिन के भीतर यह काम कौन करेगा साथियों? कैग द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? कैग द्वारा किया जाएगा।
और ये व्यक्ति अपने पद पर कब तक बना रहेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, आगामी एजीएम। आगामी एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जो अंशधारियों की लास्ट में एक बैठक होती है, उसके तक ये व्यक्ति अपनी पोस्ट पर अपने पद पर बना रहेगा। बोलेगा यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अब बचा कौन सा, 139(1) बचा है अभी। 139(1) में क्या है, जो अपना अतिरिक्त कंपनी का अतिरिक्त अंकेक्षक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि अन्य कंपनी का बाद का जो अंकेक्षक है साथियों, इसका अपॉइंटमेंट प्रथम एजीएम में अंशधारी द्वारा किया जाएगा। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो प्रथम एजीएम होगी, देखिएगा यहां फर्स्ट एजीएम होती है, ये रही, इस फर्स्ट एजीएम में यानी प्रथम एजीएम में कौन करेंगे, अंशधारी। और ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति अपनी पोस्ट पर कब तक बना रहेगा, इंपॉर्टेंट है, जो छठी वार्षिक साधारण सभा है, यानी मैं कह सकता हूं 6th एजीएम। तो बताओ इसका कार्यकाल कितना हो गया, फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसका कार्यकाल कितना हो गया। फर्स्ट में तो बना था 6 तक रहेगा, 6 माइनस फर्स्ट यानी कितने साल का कार्यकाल हो गया, 5 वर्ष का। कितने का कार्यकाल हो गया, 5 वर्ष का। तो एक तो इस पूरे चार्ट को आपको नोट करना है, इसको बढ़िया तरीके से कवर करना है, समझना है कैसे कैसे फर्स्ट ऑडिटर सरकारी कंपनी के 139(7) में कौन करेगा, कैग समावेलन से 60 दिन के भीतर। अगर ये समर्थ नहीं रहता तो अगले 30 दिन में कौन करेगा, संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी नहीं रहता तो अगले 60 दिन में कौन करेंगे, अंशधारी एजीएम में करेंगे। ये कब तक बना रहेगा, फर्स्ट एजीएम की समापन तक अपने पोस्ट पर बना रहेगा। बाद के अंकेक्षक की बात करें 139(5), कैग वित्तीय वर्ष के 180 दिन के भीतर में यह काम करेगा और ये आगामी एजीएम तक बना रहेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी के ऑडिटर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति है 139(6), समामेलन से 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये करने में असमर्थ रहते हैं तो समामेलन के 90 दिन के भीतर ये काम अंशधारियों द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति भी जो फर्स्ट अंकेक्षक है अन्य कंपनियों का, ये भी अपनी पोस्ट पर फर्स्ट एजीएम तक ही बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बाद के अंकेक्षक की नियुक्ति, तो यही हो जाती है, यहां इसका कार्यकाल समाप्त होता है, यही अंशधारी अगले जो अंकेक्षक है उसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं 139(1). ध्यान रखिएगा ये एजीएम में जो अपॉइंट हुआ है ये अगले 5 वर्ष तक रहेगा, यानी इसका कार्यकाल रहेगा छठी वार्षिक साधारण सभा के समापन तक। ध्यान रखने वाली बात साथियों इसमें क्या है, अपन को ध्यान क्या रखना है कि ये जो व्यक्ति जो अपॉइंट हो रहा है इसकी सूचना एडीटी फॉर्म नंबर 1 में दी जाएगी, 2 व्यक्तियों को, कंपनी रजिस्ट्रार को और किसको दी जाएगी, अंकेक्षक को दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब एक दो कुछ महत्वपूर्ण बातें अपनी और बची हैं, उनको अपन और डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। एक तो अपना बचा है कि आकस्मिक पद की रिक्तता के बारे में अपन बात करेंगे। किस पॉइंट पर बात करेंगे, अचानक पद खाली हो जाए, आकस्मिक पद की रिक्तता के संदर्भ में अपन बातें करेंगे। आकस्मिक पद रिक्तता साथियों इसे कहां दिया गया है, 139(8) में दिया गया है। 139(7) में क्या था, सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति थी, 139(8) में इसको दिया गया है। एक अपन पढ़ेंगे अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसके पॉइंट पर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे अंकेक्षक की पुनः नियुक्ति। साथियों दो अलग अलग पॉइंट है,
इसको बताया गया 139(9) में। ये 139(8) क्या है, पहले इसको समझते हैं। आकस्मिक रिक्तता का मतलब क्या हो गया? कार्यकाल के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपना पद छोड़ करके चला जाए, छोड़ करके जा सकता है वो, या कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो गई जिसके कारण पद खाली हो गया, उसे अपन कहेंगे आकस्मिक पद रिक्तता। मैंने आपको दो कारण बताए। एक तो जो ऑडिटर आपने अपॉइंट किया था वो अपना पद छोड़ करके खुद त्याग पत्र दे करके चला जाए। दूसरा कारण होता है कि कोई अप्रिय घटना घटित हो गई या किसी कारणवश वो पद है वो खाली हो गया, मान लो बीमारी के कारण, मृत्यु के कारण, कोई भी कारण इसमें हो सकता है। तो मैं यहां इसके रीजंस को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दोनों को अपन को समझना होगा। अभी पहले तो अपन वैसे डिवाइड कर लेते हैं। एक तो किसके बारे में बात करेंगे? सरकारी कंपनी के संदर्भ में। एक अपन बात करेंगे सरकारी के अलावा अन्य कंपनी के संदर्भ में। क्लियर? केस मैं दो बनाऊंगा दोनों में केस मैंने दो कौन कौन से बनाए? एक तो मैंने केस ये बनाया कि पद खाली हुआ है किसके कारण? जब अंकेक्षक ने क्या दिया है, बोलिएगा मेरे साथ, त्याग पत्र दिया है। अंकेक्षक खुद अपनी पोस्ट से हटा है। और एक अंकेक्षक ने त्याग पत्र नहीं दिया, अन्य कोई कारण हो सकता है। अन्य कारण का मतलब मैंने आपको बता दिया, बीमारी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, आपने पद से हटाया हो सकता है। इधर भी मैं सेम दो ही कारण बना रहा हूं। यदि अंकेक्षक ने क्या दिया है, त्याग पत्र, या अंकेक्षक किसी अन्य कारण से पद से हटाया गया है। तो पहले सरकारी कंपनी को अपन समझ लेते हैं। साथियों, सरकारी कंपनी के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो सरकारी कंपनी के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, चाहे कारण त्याग पत्र का हो, चाहे कारण अन्य कोई हो, हमें ध्यान ये रखना है दोनों ही कंडीशन में जो दूसरा व्यक्ति है उसको अपॉइंट करने का जो काम है वो कैग करेगा। कौन करेगा? CAG, कैग करेगा। अच्छा, कितने दिन के भीतर करेगा? आकस्मिक रिक्तता के 30 दिन के भीतर करेगा। कितने दिन के भीतर करेगा? भी आकस्मिक रिक्तता के 30 दिन के भीतर करेगा। क्लियर है? कैग अगर इस काम को नहीं कर पाता है तो ध्यान दीजिएगा, तो अगले 30 दिन में यह काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। अगले 30 दिन में यही काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा यह काम किया जाता है, चाहे उसने त्यागपत्र दिया हो या उसे आपने पोस्ट से हटाया हो। यहां थोड़ा सा केस अलग है। देखिएगा, यहां अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है, पहले त्यागपत्र वाले कारण को छोड़ करके मैं दूसरे कारण की बात करता हूं। अन्य कारण से अगर उस व्यक्ति का पद रिक्त हुआ है तो हमें ध्यान में रखना है कि इस पद का पुनर्भरण 30 दिन में कौन करेगा? यहां कैग था, यहां कैग नहीं है, तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। पहली बात, कितने दिन में? 30 दिन के भीतर करेगा। बात खत्म। अच्छा, 30 दिन में यह व्यक्ति इसका अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता है, मान लीजिएगा, ऐसा हालांकि केस संभव नहीं है, फिर भी नहीं कर पाता है, तो फिर अंशधारी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर त्याग पत्र का केस है तो ध्यान से सुनिएगा, तो इसका रीअपॉइंटमेंट है वो 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट 30 दिन में किसके द्वारा किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहां एक काम और किया जाएगा, प्लस इंपोर्टेंट मस्ट काम क्या है? 3 माह में। कितने माह में? 3 माह में जो आपने रीअपॉइंटमेंट किया है, इसके लिए अंशधारियों से अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। यानी आपको अंशधारियों की अनुमति लेना इसके मामले में बहुत ज्यादा जरूरी है। यह चीज इसके साथ मैं रख रहा हूं, यानी 3 माह में अंशधारियों से अनुमोदन लेना। यह आवश्यक साथियों कब होगा? जब वो व्यक्ति त्याग पत्र देकर के गया हो।
अब वो त्याग पत्र देके गया, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन तो इसके पीछे रहा है। हो सकता है उसके कोई पर्सनल कारण हो सकता है संस्था के कोई कारण हो, कोई चीज उसके सेट नहीं बैठ रही हो। वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, किसको, अंशधारियों को देना पड़ेगा। बोलिएगा यहां तक की बात आपके समझ में आ गई क्या साथियों? 139(9) में क्या है? 139(9) में अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति है। अब यहां पुनर्नियुक्ति का मतलब क्या हो गया? पुनर्नियुक्ति का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, उसे उसी पद पर आप दोबारा लेकर के आ रहे हो, तो उससे संबंधित जो अमेंडमेंट हैं वो कहां दिए गए हैं? 139(9) में दिए गए हैं। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया सेक्शन 139, जिसका संबंध था अंकेक्षक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के साथ। साथियों इसमें अगर अपन पढ़ना चाहें तो संबंधित बातें और भी बहुत सारी हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जिनको अपन सेक्शन 140 में पढ़ेंगे, 140 में पढ़ेंगे, उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपके साथ इस सेक्शन की जो बेसिक और महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस करने का प्रयास किया, और मुझे ऐसा विश्वास भी है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो चीज़ें आपके बढ़िया तरीके से कवर भी हो रही है। साथ साथ में इनको याद करते हुए चलिएगा। अगर साथियों आपको कंटेंट शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।